का जिक्र है। कई सौ साल पहले का तो देखते हैं, पर हवा में उड़ते हुए पूरे एलियन रोबोट्स सारे से प्लेनेट पर उतरते हैं। लोग किसी खतरे से कम नहीं। ये दूसरी तरफ खूबसूरत प्लेनेट पे रहने वाले ये रोबोट्स ट्रांसफॉर्मर की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। का गोरिल्ला लीडर रख्तों से छलांगे लगाते हुए ट्रांसफॉर्मर की को हर हाल में बचाना चाहता है। कि जो लोग हवा से उड़ते हुए इस प्लेनेट पर आ रहे होते हैं, चमकती हुई इस की को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। 6 रोबोट्स का लीडर हर हाल में समझ जाता है जो ये दुश्मन यहाँ पर आ रहे हैं, ये इनको आसानी से मार देंगे। आखिरकार इनके हाथ से वह की भी निकल जाएगी, इसलिए वह इस चमकती हुई चाबी को साथी गोरिल्ला रोबोट्स को दे देते हैं और अपने सब साथियों को यहाँ से जान बचाकर भागने को कहता है। ये बहादुर खुद ही अकेला इन रोबोटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर पूरी ताकत से अकेला सामने खड़ा है। उसके सामने आता है बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्ज। बेइंतहा ताकत अपने पास रखता है। वह गोरिल्ला को ऑफर देता है कि अपनी और अपनी प्लेनेट की जान बचानी है तो वह की मुझे दे दो, लेकिन ना मानने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर अफसोस गोरिल्ला उड़कर स्कर्ज को मारने ही लगता है। स्कर्ज अपना पिघलता हुआ ब्लेड के पेट का आर पार कर देता है, फिर तेजी से अपना घूमता हुआ हाथ उसके सीने में घुसा देता है। इससे अच्छे रोबोट्स गोरिल्ला का कंधा और हाथ अलग हो जाता है। बेचारा लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। ताकत दिखाते हुए स्कर्ज कहता है, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन गोरिल्ला जवाब में कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। कि उसी वक्त गोरिल्ला रोबोट्स की टीम अपने स्पेस में बैठकर उड़ती हुई दिखाई जाती है। दूसरा न्यू गोरिल्ला रोबोट्स लीडर शिप में जाते हुए उस की को हर हाल में संभालने का इरादा करता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हम स्कर्ज को देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने झुका हुआ होता है। उसका साइज इतना बड़ा है कि वह प्लैनेट्स को खाकर अपना भूख मिटाया करता है, इसलिए उसे यह ट्रांसफॉर्मर की चाहिए हुई होती है ताकि इसके जरिए वह दूसरी गैलेक्सी में जा सके, वे सब प्लैनेट्स को खा सके। ये मास्टर स्कर्ज के हुक्म पर वह हर हाल में उस की को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह नाकाम रहा। फिल्म की कहानी काफी सालों के बाद दिखाई देती है। हाँ, एक लड़का नोवा लिटिल्स गैजेट को ठीक कर रहा होता है। इसे तो यह नौकरी के तलाश में है। नए स्किल की वजह से ये लोगों का इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को ठीक कर देता है। ये वो अच्छा खासा पैसा प्राप्त कर लेता है और साथ ही अपने बीमार भाई का भी ख्याल रखता है। भाई काफी बीमार होता है तो नोवा हर हाल में इस इलाज के लिए पैसा कमाना चाहता है। अपना भाई को हौसला देता है, भाई तुम परेशान ना हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे, हिम्मत ना खोना, मैं हूं ना। कि हम दूसरी तरफ एक लड़की एलेना को देख पाते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी कि पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी जो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और उसके बारे में अच्छे से समझती भी है। यहाँ एलेना को ईगल का एक छोटी सी स्टैचू, एक मूर्ति दिखाई देती है। यह काफी पुराने था। उसे यह देखकर मालूम होता है ऐसी चीज उसने आज तक नहीं देखी है। मूर्ति पर बने हुए निशान सिंबल का बने हुए देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। इस तरफ नोवा को हम दोबारा देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा पैसा मांगने पर वह अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाता है। दिन वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पर ऑफिस के बॉस से भी रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई वेर्ज नहीं है, सॉरी मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता हूँ। पर इसके छोटे भाई को भी पता था कि इसको एक बार फिर से नौकरी नहीं मिली है। अपने छोटे भाई को समझाता है और हौसला देता है कि ये सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर उसे खुद तो पता था ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ये वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड गैर कानूनी काम करने के लिए कहता है। बेचारे नोवा के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसके हाँ में हाँ कर देता है। इसके लिए उसका फ्रेंड एक गाड़ी चोरी करने के लिए कहता है। नोवा काफी डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि उसने ऐसा काम आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं किया हुआ है। फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के दरमियान हुआ एक गाड़ी चोरी करने के लिए बढ़ा जाता है। कान में एक ईयरफोन जिससे फ्रेंड से रास्ते में है सारे इंस्ट्रक्शन गाड़ी में बैठकर नोवा को दे रहा है। तुम कैसे गुजरोगे, कार कहाँ पर है और उसको कैसे खोलना है। आखिरकार यह उस कार तक पहुँच ही जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन दे ही रहा होता है इस गाड़ी को कैसे खोलना है। यह जब उसको खोलता है एक बार खुलती है और फिर वह गाड़ी खुद ही से बंद हो जाती है। से उस गाड़ी को कोई अंदर से ऑपरेट कर रहा हो।
लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन आखिर वो कई कोशिशों के बाद गाड़ी को खोलकर अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ एलिना को दिखाया जाता है अभी भी लैब के अंदर मौजूद होती है। का क्यूरियोसिटी और ध्रुवा इतना बढ़ जाता है कि अभी भी उसी ईगल वाली मूर्ति स्कैन कर रही होती है। अचानक से स्कैनिंग की लेजर से उस मूर्ति टूटने लग जाती है। को देखकर एलिना काफी डर जाती है कि अंदर से वही ट्रांसफॉर्मर की निकलती है तो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी। हमें पता चलता है वह ट्रांसफॉर्मर की हमारे अर्थ पर छुपाई गई है क्योंकि यह की बाहर आ चुकी है। इसके अंदर से एक सिग्नल निकलती है जो स्पेस की ओर जाने लगते हैं। सिग्नल को देखते हुए एक ट्रक वहाँ पर आता है जो फौरन से अपनी शेप कर अपने शक्ल बदलकर रोबोट बन जाता है। इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस प्राइम। वो यहाँ पे सब रोबोट्स को कहता है, अरे रोबोट्स यहाँ पर आ जाओ, लोग मुझसे मिलने आ जाओ। वह बेसिकली सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है कि अपने तमाम साथी रोबोट्स को बुला रहा होता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि ये लड़का नोवा इस कार को चुराने के लिए आया हुआ होता है। वे एक ऑटो रोबोट्स है। ऑटो रोबोट्स वही होते हैं जो कार से या ट्रक से रोबोट शेप में बदल जाते हैं। रोबोट्स दोबारा से किसी कार या ट्रक के रूप में बदल सकते हैं। लोग हमारे दुनिया में बेसिकली छुप के रह रहे होते हैं। ये किसी गाड़ी या ट्रक्स के रूप में रह रहा होता है। ऑप्टिमस प्राइम ने सिग्नल दे दिया होता है कि मेरी तरफ आओ तो नोवा की तेजी से चलने लगती है। नोवा का इस कार पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसे वो खूब कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन यह रोबोट्स कार बहुत तेज चल रही होती है, यहाँ तक कि वहाँ का पुलिस भी इसे पीछा करने लगता है और वह दोस्त जिसने इसे चोरी करने की कोशिश करती है भी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। बड़े वाले रोबोट्स में खास पावर थे अपनी जैसे कई शक्लें बना सकता है, फिर डुप्लीकेट्स बना सकता है। यह 5 से 7 डुप्लीकेट्स बनाता है। से पुलिस वाले काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। यह समझ ही नहीं आती है कि हम किस गाड़ी को फॉलो करें। हमसे इसी चक्कर में एक पुलिस वाली कार एक जगह टकरा जाती है, काफी जगह डैमेज हो जाती है। ये पुराने फैक्ट्रीज में पहुंच जाते हैं जहां गाड़ी अपने रोबोट्स रूप में वापस आ जाती है। इसे देखकर नोवा एक डंडा उठाकर काफी डरता है, काफी रोकता है कि मेरे तरफ मत बढ़ना। यह गाड़ी वाला रोबोट्स काफी फ्रेंडली है, कहता है कि मुझे तो लगता है कि हम दोस्त बन चुके हैं। हमने इतना तेज गाड़ी चलाई, हमने इतना फन किया कि नोवा के चेहरे पर अभी भी डर महसूस कर सकते हैं कि उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। देर में वहाँ पर सब ऑटोनोबोट्स यानी कि रोबोट्स कार आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम है उस गाड़ी वाले रोबोट्स पर करता है कि एक इंसान को यहाँ पर कैसे ला सकते हो, मैंने तुम्हें छुप कर रहने को कहा था। हमारा एक बेसिक सीक्रेट यह है कि इंसानों के सामने अपना आइडेंटिटी लेकर नहीं आ सकते हैं। रोबोट्स कहता है कि मुझे जिस वक्त आपका सिग्नल मिला था वह मेरे गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, इसलिए मैं जल्दी में इसको ले आया, इससे कोई खतरा नहीं है। फिर कूल बंदा है। तभी एक रोबोट्स नोवा को स्कैन करती है और बताती है एक एक्स सोल्जर है, यह पहले सोल्जर रह चुका है, यह अब सोल्जर नहीं है क्योंकि को निकाल दिया गया है, ये कहीं से हमारे लिए खतरा नहीं है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि यह हमें हर हाल में हासिल करनी है, कि यही रास्ता है जिसकी वजह से हम दोबारा अपने घर जा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये जितने भी रोबोट्स हैं ताल्लुक उन रोबोट से नहीं है जिनका हम मूवी शुरू में देखे थे। एक अलग ग्रुप है और इन रोबोट का ग्रुप एक अलग ग्रुप है। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि में इतना पावर है कि हम ट्रांसपेरेंट होकर अपने प्लेनेट पे वापस जा पाएंगे। ये गाड़ी वाला रोबोट्स नोवा को कहता है कि तुम भी टीम में शामिल हो जाओ, हमारे साथ हेल्प करो। लेकिन नोवा तब मैसलो से दूर रहना चाहता है, वो वहाँ से जाने लगता है। ये गाड़ी वाला रोबोट्स हेल्प के बदले में उसे कुछ पैसे का ऑफर करता है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा पैसे दे दूंगा। नोवा को पैसे की सदिक जरूरी थी, उसे अपने भाई को ठीक करवाना था, आज करवाना था। वो इनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। गाड़ी वाले रोबोट्स का नाम है मिराज, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट्स है। इससे पहले हम इसे खुद को डुप्लीकेट्स करते हुए देख चुके, तरह ये अपने शेप को एक बहुत बड़े ट्रक्स के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता है। एक म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजियम वो है जहाँ पर एलिना थी, वहीं से इस ट्रांसफॉर्मर की के सिग्नल आ रहे थे। ये लोग उसे हासिल करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं कि हम दूसरी तरफ आसमान में देखते हैं कि से निकलते हुए सिग्नल्स एलियंस भी इस प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं। हे बुरे एलियंस जिसे हम शुरू में भी देखे थे, वह यहाँ से उतरकर उस म्यूजियम में जाता है। लेना उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वह उसे संभालने की काफी कोशिश करता है। हाँ, कुछ देर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं उस सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। वही रोबोट्स इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ रोबोटिक स्पाइडर्स भी इनके पीछे लगा
बता देते हैं। देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम्स और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है ताकि इनको बचाया जा सके, कि सेफली वहाँ से ले सके। वो बुरे रोबोट्स भी उस की के पीछे हैं, ऑप्टिमस प्राइम टीम भी। देखते ऑप्टिमस प्राइम्स की टीम बुरे रोबोट्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। दोनों रोबोट्स के ग्रुप में बहुत फायरिंग होते हैं, तो कुछ लोग अपने तलवार से लड़ रहे होते हैं, इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई उड़ते हुए अपनी जान बचा रहा है। आखिरकार यहाँ पर कैल्स और ऑप्टिमस प्राइम आमना सामना होता है। इन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत कल्स के आगे फीकी पड़ती है। कल्स ऑप्टिमल प्राइम के आगे हावी होते हुए कहता है, ये हारते हुए लोगों को देखकर बहुत मजा आता है, वे मरने के अपने बहुत करीब होते हैं। उसे अपने लात मारकर बहुत दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ वो छोटे रोबोट्स फ्रॉम एलिना नोवा के पीछे पड़ जाते हैं। एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलिना को मारने ही वाला होता है। नोवा उसकी जान बचाता है और इसे भागकर म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। रोबोट्स एलिना और नोवा पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वे फीमेल रोबोट्स इन दोनों को जान बचाती है, कहती है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से कि किसी तरह संभालो और अपनी जान बचाओ। लेकिन ये लोग फिर भी नाकाम रहते हैं। वे के इन रोबोट्स के हाथ लग जाती है। इन देर में स्कल्स ऑप्टिकल प्राइम्स को जान से मारने ही वाला होता है। ऑप्टिमस प्राइम का एक रोबोट साथी उड़ता हुआ ये आगे आ जाता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है कि वे अपने आप को मरवा लिया अपने लीडर्स ऑप्टिमल प्राइम्स को बचाने के लिए। बेचारा हवा में लटका हुआ है, अपनी जिंदगी की सांस लेते हुए आखिरी कि ऑप्टिमस प्राइम लेटा हुआ अपने साथी के आंखों पर भरता हुआ देख रहा है। गस्ट दोबारा से ऑप्टिकल्स प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वक्त हवा से उड़ता हुआ ईगल्स रोबोट्स है और वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट करता है। दूसरे रोबोट्स उसे देखते हैं, तो अब शायद लड़ने का मजा आएगा, लेकिन अस्कर्स कहता है नहीं, हमें चाहिए था वह हम हासिल कर चुके, चलो यहाँ से। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ये इंसानों के सामने असल आइडेंटिटी अपनी नहीं दिखा सकते हैं। कि वीरान जगह पर आकर मस प्राइम्स बहुत सैड होते हैं। सबको कहता है कि ना मुझे चाहिए था कि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए ही जान दे डाली। यहाँ पर वह ईगल रोबोट्स उन्हें समझाते हैं, हौसला रखो, हमें भी तरह करके उनका मुकाबला करना है, का सामना करना है। जो ईगल रोबोट्स है के लिए उसी टीम का हिस्सा थे, मूवी के शुरू में हमने देखे थे। अच्छे रोबोट्स उन्हीं के टीम मेंबर के एक सदस्य हैं। दूसरी तरफ जो अस्कर्स मास्टर के पास वह की लेकर जाता है, तो मास्टर अस्कर्स को सजा देने लगते हैं, को तड़पाने लगता है, को बहुत सी दर्द देता है, बताता है कि बेवकूफ आधी की लेकर आए हो, पूरी की है ही नहीं, की से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे दफा हो जा और मेरे लिए पूरी की लेकर आओ। तरफ हम वह ईगल रोबोट्स को देखते हैं, यही सेम बात कर रही होती है। ट्रांसफॉर्मर की को सेव रखने के लिए उस की के 2 हिस्से कर लिए थे ताकि वह किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। अस्कर्स को सिर्फ आधा हिस्सा मिला है, जबकि कि दूसरा हिस्सा मुझे भी नहीं मालूम कहाँ पड़ा है। का मतलब यह है कि अब तक प्लैनेट्स महफूज है। का मास्टर अर्थ की तरफ तब तक नहीं आ सकता है, दूसरा हिस्सा उसे ना मिल सकता तब तक। इन एलिना यहाँ पर कहती है कि शायद उसे मालूम है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पर होगा, क्योंकि उसका एक और सिंबल दूसरी जगह पर भी देखे हुए थे, तो उसने उस ईगल के मूर्ति पर देखे हुए थे। ये डाउट होता है कि इसकी का दूसरा हिस्सा इस जगह पर होगा। तो फीमेल बोट कहती है कि तुम्हें इस बात का पता है तो पूरे रोबोट्स को भी जल्दी ही पता चल जाएगा, शायद अब तक पता चल भी गया होगा। इन सब लोग उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं कि अपनी दुनिया को भी बचा सके। विमल फ्रांस की टीम भी बेस्ट अपने प्लैनेट्स पर जा सके। ये सब लोग एक खुले मैदान में जमा होते हैं क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, तो लंबा था, और यहाँ और रोबोट्स आता है। वो काफी एजेड है लेकिन उड़ने का पावर रखता है कि यह एक प्लेन के सूरत में वहाँ पर सब रोबोट्स और इंसानों को वहाँ पर बैठा कर सफर के लिए निकल जाता है। नोवा एलिना से बातें कर रहा होता है, वो जैसे ही की मिलेगी हम फौरन उसे तबाह कर देना है, यही एक तरीका है जिससे हमारी जमीन बच सकती है। नलीना बताती है मस प्राइम और उसके साथी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। नोवा यहाँ पर सेल्फिश होता है और कहता है हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी जमीन हमारे अर्थ की परवाह करनी चाहिए, मैं किसी भी हाल में हमें बचाना चाहिए। देर बाद ये यहाँ पर खामोशी की हालत में हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने उस साथी के लिए परेशान है, उसे अपने लिए बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने प्लैनेट्स पे वापस पहुंच सके, तभी ये दोबारा से जिंदा हो सकता है।
ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये जाना चाह रहे थे। वहां पर एक और रोबोट्स आता है जो ऑप्टिमस और उसके टीम को बताता है, आप लोग जिस जगह पर जाना चाहते हो जमीन के नीचे तहखाने में ना हुआ एक मंदिर है, तुम लोगों को जाना वहाँ इतना आसान नहीं है। आज इस शहर में एक त्योहार चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, जो वहाँ पर एक बहुत से लोग हैं, ज्यादा भीड़ है, तो ये लोग प्लान करते हैं लेना उस लोगों की तरह रूप बनाकर वहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे होते हुए उस मंदिर के अंदर चले जाएंगे। लोग गाड़ी और ट्रक के रूप में उन लोगों के पीछे और करीब रहेंगे। यह गाड़ी वाला रोबोट मिराज नोवा से वेपन देता है जो वे हाथ में लगाकर हर पर निकल पड़ता है। रोबोट्स अपने अपने पोजीशन पर होते हैं। उसी वक्त हम उस बुरे रोबोट्स को भी वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जहाँ पर यह स्ट्रेटेजी बनाता है और इन सबको की का दूसरा हिस्सा लेने दो, जैसे ही हासिल कर लेंगे तब उन पर हमला करेंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और उसको जमीन पर कुछ सैम्बल्स दिखाई देते हैं। जब उसे घुमाते हैं जगह ओपन हो जाती है। छुपी हुई जगह जैसे ही हटती है इनके नीचे एक बहुत गहरा रास्ता दिखाई देता है। इसे उतरते हुए नीचे जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया थी। इसे बहुत सालों पहले बनाया गया था, एक मंदिर था। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं ये लोग आकर ट्रांसफॉर्मर की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ सिंबल मिलते हैं, इन्हें की का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता है। इन देर में उन बुरे रोबोट्स का छोटा रोबोट्स वहाँ पर आते हैं, इसलिए कि रोबोट साथी इन्हें बचाने के लिए बढ़ने लगते हैं। हालांकि साथी अपने साथियों का जान बचाने के लिए रोबोट्स कर रहे थे, लेकिन खड़े अस्कर्स को यह मालूम होता है, यह फील होता है जैसे इन्हें दूसरा हिस्सा मिल चुका है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। और बुरे रोबोट्स के टीम और उनके टीम के पीछे होते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम खुद को ट्रक से रूप में कर अपने रूप को टिक बॉडीज में आ जाता है। गन उनकी तरफ करके फायरिंग करना शुरू कर देता है। रोबोट्स भी गाड़ी में लटक कर फायरिंग शुरू कर देती है। इसके दौरान बुरे रोबोट्स का एक साथी मारा जाता है। 12 से ऑप्टिमल प्राइम्स और अस्कर्स आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और भागते हुए एक दूसरे की ओर जाते हैं, जैसे कि लगता है कि आज इन दोनों में से कोई एक ही मारा जाएगा। इसी वक्त उस उड़ने वाले रोबोट्स ईगल्स वहां पर आकर उस ब्रिज पर फायर कर देती है और ब्लास्ट कर देती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों रोबोट्स जो एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं अपने अपने जगह पर ही रुक जाते हैं। लेकिन इसी दौरान तरह का वेपन उस उड़ने वाले रोबोट्स की ओर पर लॉन्च कर देते हैं, जिससे वह काफी जख्मी भी हो जाता है। कि ऑप्टिमस प्राइम और स्कल्स कहता है कि तुम्हारा काम मैं तमाम करूंगा, बात को तुम याद रखना। और दूसरी ओर और नोवा जमीन के वे मकान दिल के दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं। एक घना जंगल होता है पर एकदम से इनके सामने एक गोरिल्ला रोबोट्स आ जाता है। वही रोबोट्स जिन्हें हम कहानी के शुरू में देख रहे होते हैं, को मरने वाले उस लीडर ने देखकर इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था। इतनी देर में मिराज वहाँ पर आ जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्तों से दूर रहो। एक टाइगर जैसा दिखने वाला रोबोट्स आज पर अटैक करके उस पर कंट्रोल में कर लेता है। वहाँ पर एक राइनो रोबोट्स भी आ जाता है। एक जंप मारते हुए ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ पर आ जाता है, दिखाते हुए कहता है कि हाथ ऊपर करो, दोबारा बात नहीं करूंगा। जिस पर रोबोट सीने पे हाथ मारते हुए रहने के लिए रेडी रहता है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर वह ईगल रोबोट्स आ जाता है, कहती है तुम लोग बस करो, ये लोग मेरे साथ हैं। ईगल रोबोट्स, ये गोरिल्ला रोबोट्स, ये टाइगर रोबोट्स के जानवर रोबोट्स जितने भी है ये सब एक ही साथ है, सब एक ही रोबोट्स, एक ही टीम है। और ये गोरिल्ला रोबोट्स अपने ईगल साथी को देखकर बहुत खुश होता है। वे बताते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और ये टीम मेरे साथ है, हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अब इन दोनों रोबोट्स के टीम में दोस्ती हो जाती है कि इस ऑप्टिमस प्राइम की टीम और ये अच्छे रोबोट्स की टीम एक ही सफर पर है। दोनों रोबोट्स का टीम को एक ही मकसद है, की को प्रोटेक्शन करना। गोरिल्ला रोबोट्स कहता है कि उसकी का दूसरा हिस्सा मेरे पास है। उनको वह एक कबीले के पास लेकर जाता है। लोग इनको वह की लाकर दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम इन्हें ये कहता है कि अब हमारे पास है, इसे मैं सिग्नल दूंगा और स्केच हमारे पास आएगा, उसे मैं अब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट्स कहता है कि खत्म करने से ज्यादा जरूरी है इस की को प्रोटेक्शन करे। अगले दिन जब बहुत सुबह जब एलिना हो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। वह बाहर जाकर देखती है तो वह ईगल रोबोट्स काफी पेन में होती है, वह चिल्ला रही होती है। वो उसकी आंखें देखती है तो पता चलता है ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली वेपन जिसे स्कल्स ने इस पर अटैक किया था वो अपने कंट्रोल में करने के लिए ये अपना कंट्रोल खो कर स्कल्स उसके काबू में है। ईगल रोबोट एलिना पर हमला करने ही वाली होती है कि ऑप्टिमस प्राइम आकर उसे बचा लेता है। वो उसे मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट्स उसे रोक देता है। बेचारा बहुत उदास होता है कि मेरे साथी के साथ क्या हो गया। अब पता था कि कुछ ही देर में रोबोट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। गोरिल्ला रोबोट्स की का दूसरा हिस्सा वह को देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, इसे कहीं जाकर खुद को इन रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोवा के पास है तो ये शुरू से ही इसे खत्म करना चाहता है कि अर्थ को बचाया जा सके। जब वो ऐसा करने लगता है यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाते हैं। शुरू से जानता था कि तुम यही करने वाले हो, लेकिन तुम हमें हमारे घर वापस जाने की उम्मीद मत छीनो।
मगर इसे खत्म कर दोगे तो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। ऑप्टिमस प्राइम की बात सुनकर नोवा पर असर कर जाती है, इस की को तबाह नहीं करता है। इना जैसे ही वह की उठा लेती है ये प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी रोबोट्स वहां पर आकर एलिना को उठा कर ले जाती है, क्योंकि वह की एलिना के हाथ में है। रोबोट्स उसकी स्कल्स के पास पहुंचा देती है। यह स्कल्स उस गोरिल्ला रोबोट्स देखता है तो वह हंसता है, जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार चुका था, अब अगली बारी तुम्हारी है। और इतने ही सुनते ही ईगल रोबोट्स गोरिल्ला रोबोट्स पर अटैक कर देती है। इन दोनों में बहुत फाइट होती है। ईगल रोबोट्स अपने साथी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं थे। कुछ यादें उसे आ रही थी जो वह खुद को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। अपने ही साथी रोबोट से कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, तुमने ना रोका तो मैं वह बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। गोरिल्ला यह नहीं करना चाहता था कि आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर यही पुराने साथी को मार देता है। कि दूसरी तरफ स्कल्स के पास ये दोनों हिस्से हैं। इसकी को मिलाकर अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाना चाहता है। वह इस काम के लिए अपना प्रोसेस भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अच्छे रोबोट्स और फ्रेंड्स प्लान बनाने लगते हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम आखिरी चांस ले सकते हैं। की को वापस लेने के लिए प्लान बनाते हैं कि वह और एलिना को हम टनल के थ्रू उस जगह पर भेजेंगे जहाँ पर वो की अभी है, और हम ऊपर से अटैक करेंगे। अभी ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। स्कल्स को पता चल जाता है, अपने रिपोर्ट्स के आर्मी को मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर अपने अच्छे रोबोट्स अपने फुल पावर्स रूप को बदल कर एक बड़े से शूट्स बन जाते हैं, यानी कि के पास अपने से पहले से ज्यादा पावर हो चुकी है। प्राइम की टीम और ये दोनों का मुकाबला करते हैं। पर ऑप्टिमस प्राइम एक नाक बुरे रोबोट्स को मारता है। वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट्स को पत्थर से मार डालता है। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि यह मेरा शिकार था, तो तुम अपना अब अलग ढूंढो। स्कल्स को पता चल जाता है कि नोवा नीचे है और उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन यहाँ पर उसका वो गाड़ी वाला रोबोट्स की मिराज आखिर आकर बचा लेता है। उससे अकेला ही मुकाबला करने लगता है कि स्कल्स इसके सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। स्कल्स नोवा को मारने लगता है। वह फिर से मिराज उसके सामने आ जाता है, उसका जान बचाता है। पर जितने भी फायरिंग हो रहे थे वो उसे खुद पर ले रहा था ताकि नोवा जख्मी ना हो, को कुछ भी ना हो। इस तरफ चाबी के दोनों हिस्से सिरे से मिल रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आसमान में एल ओपन हो रहा था, की वजह से स्कल्स का मास्टर जमीन पर आ सकता है। रोबोट्स की टीम काफी बहादुरी से लड़ाई करती है, लेकिन इनकी तादाद पूरे रोबोट्स के मुकाबले बहुत ही कम थी। आहिस्ता आहिस्ता इनके साथी भी जख्मी होते जा रहे थे। मिराज अपने पावर नोवा को दे देता है। देखते ही देखते नोवा पे एक रोबोटिक सूट एक्टिव होने लगता है कि अब मिराज और नोवा दोनों एक ही हैं, बॉडी का हिस्सा है। और तभी स्कल्स नोवा के इस शेप को देखते हुए पर फायरिंग करने शुरू कर देता कि नोवा काफी बहादुरी से वो बचाता है। और देखते ऑप्टिकल भी वहाँ पर आ जाता है। मिलकर स्कल्स का मुकाबला करते हैं, काफी टफ टाइम देते हैं। दूसरी तरफ चाबियों का आपस में का प्रोसेस जारी था, जिससे वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट है। बहुत सी स्वाएं हर जगह फैलने लगती है। इस स्वाएं एक बम्बल रिपोर्ट के ऊपर से गुजरती है। उसका प्रांस के लिए अपनी जान देती थी, वो एक बार फिर से दोबारा से जिंदा हो जाता है। इन स्वाओं में, इन एनर्जी ब्लास्टों में सी ताकतें थी। फ्रांस बहुत ही ज्यादा घायल कर देता स्कल्स को, लेकिन खुद को संभालते हुए टिमल फ्रांस को ही बहुत मारने लगता है। फ्रांस के ऊपर बहुत से छोटे रोबोट्स चढ़े होते हैं, मुकम्मल तरीकों से काबू में किए हुए होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती बल्बी की, जो कि हवा से उड़ता हुआ सब रोबोट्स को फायरिंग में लगता है। और यहाँ पर टिमल फ्रांस की जान बचाती है और बहुत खुशी से उसको कहने लगता है कि उसका दोबारा से जिंदा हो गया। बल्बी के आते हुए अच्छे रोबोट्स थोड़ा भारी पड़ने लगता है। ये सब बुरे रोबोट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके हराने लगते हैं कि एलेना उस रोबोट से क्रैक करने लगती है, उसकी के ताकतों को खत्म किया जा सके। जो मास्टर है दुनिया में आ ही ना सके। 6 रोबोट्स एलिना को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपने तलवार का कर्स के मुंह में घुसाकर उसको जान से मार डालता है, सर ही धड़ से अलग कर देता है। एलिना सबको कहती है कि मैं की को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस जगह को तबाह करना होगा, की को भी और इस पूरे पोर्टल को भी। ऐसे ही वो इस जगह को ब्लास्ट करता है, खुद भी खींचा चला जाता है। वह मुंह के मुंह में जा ही रहा होता है, अपने नोवा आकर उसकी जान बचा लेता है। जब उसकी पावर भी काफी नहीं होती है, वहाँ पे गोरिल्ला रोबोट्स भी आ जाता है। यह बताता है कि हम सब साथ हैं, तो मिलकर मुकाबला करेंगे। काफी मुश्किलों से ये उस जगह से दूर चले जाते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। पोर्टल जो खुल रहा था वे बंद हो जाता है। कर्स का मास्टर जो दुनिया में आकर हमारी दुनिया को खाना चाहता था, भी वापस चला जाता है, यानी कि दुनिया में आ ही नहीं पाता है। कि जो पोर्टल्स बंद हो चुका था, ये सब मिलकर एक खुले मैदान में आ करते हैं, जहाँ पर सुख का लेते हैं और इस भी थे कि हमने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। नोवा इस सब के बाद जब वापस शहर में जाता है अपने घर में, तो उसे वहाँ कंपनी का बॉस मिलता के पास ये इंटरव्यू देने गया था। कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का इलाज से दूंगा और भी पढ़ाई और उसके इलाज और उसके अलावा बहुत से पैसे। मुझे पता है कि तुम दूसरे मुल्क में क्या कर रहे थे, मुझे तुम्हारे उस बड़े दोस्तों के बारे में भी पता कि तुम्हारे
टीम में है, तो तुम हमारे टीम में, हमारे दुनिया में बहुत से खतरे आने वाले हैं। कहकर उसे वह एक दीवार के पीछे ले जाते हैं जहाँ पर बहुत से गन मशीनरी और गैजेट थे, और पुलिस से पता चलता है आदमी GI जो टीम के है, जो कि एक सुपर हीरोज के टीम है। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है।